Welcome to Berozgar Bajis. I am Baji Jasmine. And I am Baji Mohita. So, what are we discussing today? आज हम डिस्कस करेंगे कर्जे जान और तनमनी रोनील. Let's start. Let's do it. पहले कौन सा करेंगे? पहले कर्जे जान से शुरू करते हैं हाँ जी, क्योंकि वो आपने देखा हुआ है और तनमनी रोनील में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज मैं आपसे काफी देर से दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप देखना शुरू करें और अब मेरे से देखा नहीं गया पर मैंने फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड देखा है. मतलब मुझे आइडिया है कि इसमें क्या है. हाँ, तो बाकी आप मुझे बता देना. मैं इलाबोरेट कर दूंगी थोड़ा ठीक सा है, आपको. चलिए. तो स्टार्टिंग विद कर्जे जान के भी कुछ ही एपिसोड्स हुए हैं 6-7 और आई हैव टू से आई एम सोल्ड ऑन उसामा's एक्टिंग एंड हिज स्टोइसिज्म. और जैसा वो मतलब एकदम दिखाया ना ऐसे एकदम मतलब बहुत ही कंटेन्ड एंड स्टोइक काइंड ऑफ लॉयर. मुझे वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं. जितना वो मुझे गैर में इरिटेट करे उतने ही वो मुझे इसमें हैंडसम लग रहे हैं. ਇਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੈ ਬੜਾ ठीक ठाक अच्छी तरह बोलना जिन्ने एक वर्ड्स जरूरत ने रिस्ट्रेन्ड है और कुछ फालतू नहीं कर रहा और हाँ कुछ मिस्ट्री भी चल रही है. कोई उन्हें पुश्तैनी कार खरीदे है समथिंग कुछ चल रहा है मिस्ट्री मैन. उसामा को बहुत सूट किया आई थिंक वो रोल उनका और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्ट किया और मुझे वो प्रॉपर हीरो टाइप वाइब दे रहे हैं. हाँ. मुझे बहुत मजा आ रहा है. और दूसरा सगो थोड़ा ऐਵੇਂ ही लग गया मैंने कभी हीरो लग गया भी नहीं है. आई थिंक हाँ उनका रोल भी ऐसा है और ऑनेस्टली उनको देखकर और जो दीपक परवानी है जो उनके फादर बने हुए हैं मुझे एक्चुअल में इविल वाइब्स आती हैं. मतलब आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट देयर एक्टिंग या वो जो पीछे से म्यूजिक देते हैं या स्टोरी. मुझे जब भी वो स्क्रीन पे होते हैं मुझे वो अनकंफर्टेबल सा एक फील होता है. अच्छे एक्टर होंगे ना ताई दे आर एक्टिंग वेल. अच्छे एक्टर ही ने और थोड़ा सा ना मतलब द होल ट्रीटमेंट बहुत ਵਧੀਆ. मतलब ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ. चलो फिर अबाउट दिस एपिसोड यमुना जैदी एज ऑलवेज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड यमुना जैदी जो इस बार रोई है जो मतलब आफ्टर शी इज बीइंग स्लैप्ड बाय द दादी एंड वो आके से रोई है अपने कमरे में हुबक के. यार मैंने सच्ची में आंसू आ गए. हाँ वो बड़ा रियल सिगा एंड बड़ा बहुत अच्छी एक्टिंग एंड उनका रिलेशनशिप विद हर मदर मुझे बहुत क्यूट लगता है. और उन्होंने ये कन्वे किया है अपनी एक्टिंग के थ्रू एंड हमें समझ आ रहा है कि कैसे ये एक बेसहारा बेटी और मदर रहे होंगे इस फैमिली में और क्यों उसकी मदर को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े. हैविंग सेड दैट मुझे ना माँ का कैरेक्टर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा जबकि उन्होंने देखा है कि बिकॉज शी डिडंट हैव अ जॉब क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी और क्योंकि मतलब वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो शी हैज हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल और अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कर पाई. एसेंशियली वो एक काम वाली है. लेकिन फिर भी वो यमुना को क्यों कर्व करती है बात पे. क्यों वो उसके विंग्स क्लिप करना चाहती हैं. इसी वजह से वो नहीं कर पा रही. उसको है कि ताया दे घर रहने आ और दादी भी कोई खास सपोर्ट नहीं करती. ताया दे करके ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਸੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡਾਈਡ ਹਨਾ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ. ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ थोड़ा सेफ आए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਤ ਹੈ. आई थिंक ये रहने ਨੂੰ ਛੱਤ है लेकिन उन्हें गल क्यों नहीं समझ आ रही कि इफ यमुना जैदी's character नशवा will not be financially independent अगर वो अपनी मर्जी की शादी नहीं करती in the sense if she doesn't get married to someone who respects her तो उसकी भी मेरी वाली हालत होएगी. उसको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ. ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ सब कुछ इज फाइन. वो जस्ट ये नहीं चाहती कि उन्हों दे अगेंस्ट जाए तो साडा सपोर्ट कौन होएगा. बट नहीं जैस्मिन वो ये नहीं है कि उसको पीछे अब यमुना वो बड़ी हो चुकी है नशवा उसको बोल सकती है कि तुम थोड़ा मतलब वो उसको पीछे से भी यही बोलती है आके कि तुम ये तो बड़ों का प्यार होता है उन्होंने हमारा सहारा बना है औरतों के साथ ऐसा हो जाता है. इनफैक्ट शी शुड एनकरेज है कि तुम जॉब करो तुम निकलो यहाँ से सो दैट जो जिंदगी मुझे एक मतलब यार वो कैसे रहती है. हैव यू सीन हर मतलब कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ. ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਉਹ ਸੀਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
कि हाँ, तुम मैं जाओ वो आराम बोलती है ना कि करो। दूसरों के सामने बहुत अच्छा बनने की हाँ, एक्टिंग पर करती वो है, अच्छी पर नहीं है। अच्छी नहीं है। तो मुझे ना ये थोड़ा सा मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आपने जब एक जिंदगी जी है जहाँ पे आपको इतना परेशान किया गया बिकॉज आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपके पीछे सपोर्ट नहीं था, आपके पास हाथ में कुछ नहीं पर था। ਫਿਰ ਵਹੀ ਬਾਤ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਈਫ किद्दां दी है सपोर्ट तो दैट बिना। इज ओके, लेकिन जैसे वो कहती कि नहीं अब जॉब भी तुम शायद ना कर पाओ, नहीं अगर वो मना करे तो तुम मना हो जाओ, मतलब नहीं यार आई थिंक जितना भी करके आई अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी का ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ जो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन ਉਹ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ justified ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਰ ਟਾਈਪ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਾਦੀ ਤਾਇਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ठीक है। ओके, पर मैंने थोड़ा सा इरिटेट कर दिया चीज तो उन्हें बहुत टोकती है। आपको ये चीज नहीं मुझे नहीं bother करती। चलिए दूसरी चीज, जबकि उसामा की एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ अभी क्या है इसमें, लेकिन थोड़ा ना कॉन्डिसेंडिंग है वो टुवर्ड्स यमुना's कैरेक्टर नशवा, कि उसको वो हमेशा ही आप ज्यादा इमोशनल ना हो, आप इमोशनल हो कि ना सोचें। लड़कियां इमोशंस कोई बुरी चीज नहीं है, ऑफ कोर्स आपको मतलब वी अंडरस्टैंड। ਉਹ ਬਸ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਉਹ। हाँ नहीं, दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको लीगली एंड लॉजिकली सोचना चाहिए, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा उसको अटैक करता है, बाउंड्रीज नहीं रिस्पेक्ट करा। वो 10 बार बोल चुकी है कि आप मुझे नशवा मेरे नाम से बुलाएं, वो फिर उसको वही मिसेस behzad या क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये ना है इसमें। आई एम श्योर कोई रीजन होगा इसका, वो बाद में दिखाएंगे। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, हाँ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ है, ਕਰਕੇ हो गया एस्टैब्लिश हो गया ना ये गल कि वो जो उसके फादर है वो आई थिंक ही वाज इन लव विद यमुना मदर्स कैरेक्टर, तो वो तो पता चल गया, पर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ भी है वो, अभी खुलेंगी धीरे धीरे। हाँ, तो मतलब बहुत ही इवल फैमिली है, बहुत मजा आ रहा है, एक मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होते, ठक 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 करके मतलब द स्टोरी अनफोल्ड्स एंड इट इज एक्साइटिंग। नहीं तो कुछ ड्रामाज है वो मैं 2x पे लगा के देखती हूँ, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल पेस पे देख रही हूँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये आप हम देखते हैं, ठीक है। अच्छी, और जो ये अमान का कैरेक्टर दिखाया कितना इविल इंसान है, उसने उस लड़की के न्यूड्स इस बार लीक कर दिए हैं, तो ये आई होप कि आगे इसका मतलब हशर हो, इसको पनिशमेंट मिले, बिकॉज ये बहुत बुरी चीज है। प्रोमोज से तो यही लग रहा है कि उसके साथ होगा बहुत कुछ बुरा है, वो रिग्रेट करेंगे। आई रियली होप सो, बिकॉज ही शुड नॉट बी एबल टू गेट अवे विद दिस। तो खैर, जहाँ मैं इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है स्टोरी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस मेरा एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है यहाँ पे कि ये लोग जब बात करते हैं, स्पेशली जब आपको पता है कि आप एक जॉइंट सेटअप में रह रहे हो, ये इधर उधर होके क्यों नहीं करते हैं? ये वहीं जाके क्यों बात करते हैं, कोई सुन ले। और इन्ना कोल कोई ऐसा लूप होल, कोई किनारा हुंदा जिथों कोई ना कोई ने गल्लां सुन जरूर रहे, मतलब एज इफ द हाउस हैज बीन डिजाइन्ड इन अ वे कि तुम कहीं भी बात करो कोई ना कोई सुन रहा। नहीं, तेरे को अपना कमरा है, तू उठे जाके गल कर, तू पब्लिकली क्यों गल करी लॉन्च आके? लॉन्च क्यों गल करी, मतलब थोड़ा सा ना ये है, ये आप जिसने भी लिखा है थोड़ा सा दिस नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड। पर आई थिंक जे कोई एक दूसरे ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਦਾਦੀ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ कि मुंडे ने किया ही है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब आई वुड वांट टू पॉइंट आउट, अगर मेरे दिमाग में कोई चीज आई तो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, बट ओवरऑल रियली एंजॉयिंग इट, मैं भी एंड वी होप कि इवेंचुअली ये 2 एपिसोड्स इन अ वीक कर दें, बिकॉज़ यू आर लविंग दिस। कर्ज़ेजान बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलिए, तो कर्ज़ेजान की बात खत्म हुई, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तन्मन नीलोनील। यस, तो आपने इसका फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड देखा है? हाँ। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो लीड्स हैं वो राबी द यंग गर्ल, सोनू डेंजर यस ठीक है, उनका बैंड है ना, उनका बैंड है, बैंड नहीं, आई थिंक डांस ट्रूप है उनका, वो परफॉर्म करते हैं वहाँ जाके। तो जो राबी है और उनकी जो फैमिली, वो एक नॉर्मल जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जहाँ पे जो उनका ताया जी का बेटा है वो उनसे शादी करना चाहते हैं। और ये दिखाया हुआ है कि एक टिपिकल सी मिडिल क्लास फैमिली है, जहाँ पे मदर को ज्यादा पूछा नहीं जाता राबी की, तो वो थैंक यू भी उनके फादर बोलते तो वो रो पड़ती है कि थैंक यू बोला, मुझे इतने सालों में कुछ एक्नॉलेजमेंट मिली। तो ये बहुत रिलेटेबल है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, एंड आप समझ पा रहे हैं कि बेयर मिनिमम करके भी चल रहा है। लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट देखें यहाँ पे राबी की मदर का और उधर नशवा की मदर का, राबी की मदर अंडरस्टैंड्स कि सारी जिंदगी में सब बुरा हुआ है बिकॉज आई हैव नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस,
तो वो चाहती है कि राबी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, वो उसके चैनल को सपोर्ट करती है मतलब शी सपोर्ट्स कि हाँ तू निकल यहाँ से, तुम तेरी मर्जी और वो वाला एक डिस्कशन का सीन जो अपनी मदर डॉटर का है, वो उसको कहती है कि इधर मैं ताए दे मुंडे नाल तां नहीं विआह कर सकती, वो कहती फिर लब कोई होर लेके आ, फिर वो सोचदे कि कौन हो सकदा है, कहती मैं ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ एकदम तो जो भी आंदा है ना। ये भी बहुत अच्छा मदर डॉटर का इन्होंने रिलेशनशिप दिखाया, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड। तो चलिए अब आते हैं सोनू डेंजर की फैमिली। सोनू डेंजर, यस, वो है आर्टिस्ट की फैमिली, उनकी मदर भी सिंगिंग एंड डांसिंग करते थे और पूरी फैमिली ही, मतलब उनके फादर भी एक सिंगर थे। तो हमें अभी तक ये दिखने में समझ आया है कि जो राबी के फादर हैं वो सोनू डेंजर की बुआ से भी मैरिड है। हाँ, ये पर समझ नहीं आ रहा कि पहले शादी किससे हुई थी और बाद में किससे हुई थी, तो वो धीरे धीरे खुलेगी। और ऐसा भी कुछ समझ आ रहा है कि जैसे वो पिटर्ब हो रहे हैं राबी को, वो सॉन्ग सुनते हुए जो उसके फादर ने लिखा था कि कुछ उन्होंने गड़बड़ की है, कुछ गड़बड़ है, जो मुझे लगता है इसने मारा वारा होगा, कुछ किया होगा, सो ही गेट्स सो गिल्टी वो सुन के, राइट। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी फिर हमने वो मून का भी देखा, असॉल्टेड, तो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स उठाए हैं। नहीं लग रहा कि हमें लेक्चर किया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग तरीके से वो डील कर रहे हैं इसको। So, आप देखेंगी फिर? हाँ मैं देखूंगी। So हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम विल कम अपडेटेड और ये भी हम डिस्कस करेंगे। Anything else you'd like to say about either of these dramas? बस यही, एक्साइटेड है, नए टॉपिक हैं, अच्छा लग रहा है इन टॉपिक्स पे सीरियल्स को देख के, तो लेट्स सी। Whatever I said, मतलब पाकिस्तानी ड्रामास आर अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है इनको देख के, आई होप कि लोग कंटिन्यू करें इसको, खींचे नहीं और बोरिंग नहीं करेंगे। हाँ, बोरिंग नहीं करें, जिद्दां हजे तक चलदा आ रहा है ना उदा ही, मतलब बिल्कुल पेस पढ़ के रखो और छड़ना नहीं। एग्जैक्टली। चलिए जी, खत्म करते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और हमें लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स कीजिए।